राम सामर्थ्य योग पीठ ट्रस्ट। गर्दन सीधी, मन शांत, स्थिर, एकाग्र। मन में प्रसन्नता, उत्साह, ज्ञानार्जन की आकांक्षा। श्री राम, जितने ऋषि मुनि हुए, ऋषि वशिष्ठ, उनके द्वारा जो प्रदत्त ज्ञान है उसको ग्रहण करने की हमें क्षमता है, हमारे जीवन में वो परिवर्तन है। इसी प्रार्थना और संकल्प के साथ हम ओम का उच्चारण करेंगे। नाभि केंद्र में प्रकाश को देखते हुए, प्रकाश को ऊपर ले जाते हुए कमल पुष्प के रूप में उसको अपने शीश से 1.5 फीट ऊपर देखेंगे। प्रकाश की अनुभूति करते हुए ओम का 3 बार उच्चारण करेंगे, गहरा और लंबा। जब अ, उ और म है उसमें म का उच्चारण थोड़ा लंबा करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम गुरुभ्यो नमः। रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमेशं भजे, रामेणाविहता निशाचरचर, रामाय तस्मै नमः। रामानास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽस्म्यहम्। रामे चित्तलयः सदा भवतु, भो राम मामोद्दर, भो राम मामोद्दर, भो राम मामोद्दर। कुछ लोग पिछले उसमें नहीं आ पाए थे, हमने कुछ उसमें एक कथा को हमने देखा था और उसमें मुख्य बात ये थी कि जब हम ईश्वर का चिंतन करते हैं, ईश्वर का स्मरण करते हैं तो हमारी बुद्धि शुद्ध होती है। हमारे सारे प्रारब्ध जन्य जो कर्म है उनसे हमको मुक्ति मिलती है और हम एक जीवन मुक्त की अवस्था तक पहुंच सकते हैं। हमने देखा था कि जो 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 उसमें प्रश्न जो आए थे और उसमें उसका जो प्राप्तव्य ये था कि अंततो गत्वा वाल्मीकि जी ने जो है रामायण की कथा सुनाई थी और उस कथा को सुनने के बाद जो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसके बाद हमने ये देखा कि उसके बाद हम दूसरे सर्ग में आए थे और कुछ प्रश्न हमने रखे थे कि कैसे हम जब समष्टि को एकात्मकता से देखने लगते हैं, जब हमारे अंदर एकत्व आता है और वही हम प्रयास कर रहे हैं। आज इस सेशन के बाद भी सामर्थ्य योग का अभ्यास जो करेंगे उसमें भी उस प्रकाश की अनुभूति की बात हम करेंगे। तो आप में से कुछ ने उस पे चिंतन भी किया, कुछ अच्छे उत्तर भी भेजे और बड़े सुंदर लगे वो। हमने देखा था कि हम समाज में वैसे हम भिन्नता देखने का प्रयास करते हैं। हमारी दृष्टि ये होती है कि कोई व्यक्ति, कोई वस्तु एक दूसरे से कैसे अलग है। पर जब हम अध्यात्म में आते हैं तो हम ये देखना चाहते हैं कि हर व्यक्ति के पीछे की जो वस्तु है वो क्या है। इसको हमने
या तो पिछली बार या उसके पहले हमने जो कारण के ऊपर बात की थी, कॉज़ एंड इफेक्ट की बात की थी कि देयर हैज़ टू बी अ कॉज़ फॉर एन इफेक्ट। और कारण कार्य का ये जो संबंध है, इसको उपादान कारण और निमित्त कारण से हमने समझा था। जो लोग नहीं थे वो आपस में चर्चा कर सकते हैं, एक-दूसरे से बात कर सकते हैं, हम उसमें फिर से नहीं जाएँगे। और उपादान कारण जो है वो मुख्य कारण है किसी भी चीज़ के होने का। जैसे मैं हूँ, आप लोग हैं। आप अगर चिंतन करें कि एक व्यक्ति में या एक पुरुष में या स्त्री में क्या-क्या समानताएँ, भिन्नता ना देखें, समानताएँ और सूक्ष्म से सूक्ष्म जाते चले जाएँ। Try and go deeper and deeper about that person. Okay, this person also has limbs, I have limbs. This person also has heart, I have heart. He has a brain, I have a brain. And you continuously you carry on looking at deeper and deeper and deeper aspects of that individual. You will reach to a conclusion कि समानताएँ ज़्यादा हैं। जैसे मैंने लास्ट टाइम स्टोरी से बताया था कि जब मैं ईबीआई कैम्ब्रिज गया था, तो वहाँ पे एक वैज्ञानिक ने बोला कि केवल 0.01% की जो जो डिफरेंशिएशन होती है जेनेटिक एक्सप्रेशन में, उससे कितनी भिन्नता हो जाती है। और मैं उसपे काफ़ी वर्षों मैंने चिंतन किया और आई एम एस्टोनिश्ड कि हाउ सिमिलर वी आर बट हाउ डिफरेंट वी लुक। इसका अभ्यास इसलिए आवश्यक है कि जब हम उस उपादान कारण को देखने लगते हैं, तो उपादान कारण जो मैंने लास्ट सेशन में हमने इस पार्ट में बात की थी कि उपादान कारण जो है वो स्वभावतः वही चीज रहती है। उपादान कारण इज द बेसिक कॉज ऑफ एनीथिंग दैट इज अराउंड अस। वेदांत भी, या जो हम इसमें इन प्रकरणों में हम देखेंगे, योग विशिष्ट में देखेंगे, जो चिंतन कर रहे हैं, वी आर thinking very logically. We are all scientists. We are on a journey, on an inquest to understand ourselves, that what this world is made up of, who am I, what is the purpose of my life. So जो हमारा सनातन धर्म बड़ा वैज्ञानिक है, तो जो तत्व जिससे, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आप रोटी बनाए, तो जो रोटी बनाई है अगर आटे से बनी है तो आटा जो है वो उसका उपादान कारण है, जिस व्यक्ति ने बनाई है वो निमित्त कारण है। आप सोना है, सोने का आप गहना बनाए, तो सोना जो है वो उपादान कारण है। सोने को आप उसका कंगन बना दें, फिर उसको फिर सोना बना दें, फिर आप जो भी करें, सोना तो सोना ही रहेगा। पर जो सांसारिक बुद्धि होती है, जो सांसारिक दृष्टि होती है, वो भिन्नता को देखती है। मूल बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि सांसारिक बुद्धि भिन्नता को देखती है। आध्यात्मिक बुद्धि जो है, जब आपकी बुद्धि रिफाइन हो जाती है, व्हेन योर विज़डम बिकम्स क्लियर एंड क्लियरर एंड क्लियर, then what happens, you are able to see what is behind that individual and then life changes for you forever. तो जो हमने पिछले अभ्यास में कुछ बातें की थी, अब हम, तो अभी जो हम जिस सर्ग में है, इसमें इस शास्त्र के अधिकारी का निरूपण, रामायण के अनुशीलन की महिमा और भरद्वाज जी को ब्रह्मा जी का वरदान तथा ब्रह्मा जी की आज्ञा से वाल्मीकि का भरद्वाज को संसार दुख से छुटकारा पाने के निमित्त उपदेश देने के लिए प्रवृत्त होना। ये जो सारे प्रकरण आ रहे हैं, इसमें आपको चिंतन करना आवश्यक है। अगर आप केवल सुनेंगे, उससे फायदा तो होता है, बुद्धि शुद्ध तो होती है। पर जब तक आप सोचेंगे नहीं और चिंतन नहीं करेंगे, आप सुन के आपको लगेगा कि हाँ, बहुत अच्छा बोला गुरुजी ने, बहुत सुंदर बोला, इतना अच्छा, और फिर आप अपने दिन भर के कार्य में लग जाएँगे। तो जो जो आपको फल मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। जैसे मैंने, आप जो लोग नोट्स बना रहे हैं, आपको मैंने पहले से मैं बोला था कि जब हम ज्ञान मार्ग से जाते हैं तो हमको 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है, श्रवण, मनन, निधिध्यासन। यू हैव टू लिसन, एक श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु को सुनना, उससे सुनना, उपदेश सुनना, देन कॉन्टेम्पलेट। यू हैव टू डू अ कॉन्टेम्पलेशन, उसपे मनन करना पड़ता है। और तीसरी चीज़ जो है, निधिध्यासन की बात की थी। निधिध्यासन के अंदर बहुत सारे 15 उसके एस्पेक्ट्स होते हैं। उसपे हम आने वाले सेशन में कभी बात करेंगे। उसमें यम, नियम, त्याग, मौन, देश, काल, आसन, मूलबंध, देह, देह साम्य, दृष्टि की स्थिति, प्राण संयम, प्रत्याहार, धारणा, आत्म ध्यान और समाधि। इनमें से कुछ अष्टांग योग के भी पार्ट हैं, सांख्य की दृष्टि से।
हम अभी इसमें गहराई में ना जाते हुए, पर जो मैं आपसे बात कहना चाह रहा हूँ कि केवल सुनने से आपको लाभ तो होगा, पर आपको अनुभूति नहीं होगी, जो अनुभूति मैं आपको ईश्वर की कृपा से कराना चाह रहा हूँ, कि सब जगह आपको उस सच्चिदानंद का दर्शन हो। आप हमेशा आनंद की अनुभूति में रहें, आत्यंतिक दुःख निवृत्ति हो जाए। आपको ये लगने लगे कि संसार में लोग दुखी क्यों हैं? सब जगह ईश्वर का मंगल विधान है। कितना सुख ही सुख है, कितना आनंद ही आनंद है। लोग दुखी क्यों हैं? ये भाव आपके अंदर तब आएगा जब आपको एकात्म की अनुभूति होने लगेगी। व्हेन यू स्टार्ट फीलिंग द वननेस ऑफ एवरीथिंग। ये सारा प्रयास ही उस तरफ जाने का है, जो अद्वैत वेदांत का है। ये अद्वैत वेदांत का ही ग्रंथ है। तो आपसे मैं प्रार्थना करता हूँ कि एक अपना छोटा-सा डिस्कशन ग्रुप बना लें। जैसे आप परिवार में जितने लोग लॉगिन होते हैं, उनमें एक-एक लॉगिन के अंदर 4, 5, 6, 8, 10 लोग होते हैं। आप छोटा-सा आधा घंटे का और एक सेशन बना लें कि अभी हमने इस सप्ताह हमने क्या बात की थी। कभी भी एक दिन निकाल के और कुछ लिखते रहें। Always make notes. You will see that you will be able to retain what I'm saying. और जब मैं जो बता रहा हूँ अगर आप उसको ग्रहण करने लग जाएँगे और उसको चिंतन करने लगेंगे और उसको आपके आचरण में आने लगेगा, अनुभूति में आने लगेगा, तो आपको सब कुछ बहुत भिन्न लगेगा। नहीं तो आपको बात बौद्धिक स्तर तक तो समझ आएगी। You will be able to understand intellectually कि what I'm saying is logical, but it will not become your reality. आई वांट इट टू बी योर रियलिटी। सो आप थोड़ा-सा चिंतन करें। जिन जो लोग चिंतन कर रहे हैं, वो प्रश्न भी कर रहे हैं, अनुभूति भी बता रहे हैं। तो जो मैं आपसे बात कह रहा था कि अभी जो हम हम जिस पे आ रहे हैं, उसमें अब यहाँ पे आ रहे हैं कि इस शास्त्र के अधिकारी का निरूपण करना है। जो प्रकाश ज्ञान का स्वरूप होता है, प्रकाश जो है वो ज्ञान स्वरूप है। सर्वव्यापी परमात्मा स्वर्ग में, भूतल में, आकाश में तथा हमारे अंदर और बाहर सर्वत्र प्रकाशित हो रहा है। उन सर्वात्मा को हमारा नमस्कार है। जैसे हम सामर्थ्य योग में भी अब जो आगे भी अभ्यास करेंगे अगले सेशन में, कि हम प्रकाश की अनुभूति करना चाह रहे हैं। मैंने पिछले पार्ट में बताया था कि प्रकाश क्या है, कैसे पंच भौतिक तत्वों से बना है और क्यों प्रकाश की अनुभूति अपने अंतर में आवश्यक है, क्योंकि वो ज्ञान का स्वरूप है। जब हमारे हमको प्रकाश की अनुभूति होने लगती है, तो ज्ञान हमारे अंदर प्रस्फुटित होने लगता है और जब ज्ञान प्रस्फुटित होता है, तो हमारा विवेक जो है वो विवेक जागृत होता है। विवेक अगर नहीं है, तो नित्य, अनित्य, सही, गलत, शुभ, अशुभ, इनका हमको जीवन भर विवेक नहीं हो पाता और हम केवल मन के चलाए और इंद्रियों के चलाए चलते रहते हैं। इसलिए जो एक विद्यार्थी है, जो अध्यात्म मार्ग पे चल पड़ा है, उसके लिए विवेक, वैराग्य इन सब की अत्यंतिक आवश्यकता है। जो हम प्रथम पाठ जब हमने किया था, तो हमने विद्यार्थी की के अंदर क्या-क्या गुण होने चाहिए, जो अभ्यर्थी है उसके अंदर क्या गुण होने चाहिए, इसकी बात की थी। तो अब वाल्मीकि जी कहते हैं कि राजन, मैं संसार रूपी बंधन में बंधा हुआ हूँ, किंतु इससे मुक्त हो सकता हूँ ऐसा जिसका निश्चय है, तथा जो न तो अत्यंत अज्ञानी है और न तत्वज्ञानी ही है, वह इस शास्त्र को सुनने अथवा पढ़ने का अधिकारी है। यहाँ पे वाल्मीकि जी जो है, जैसे मैंने प्रथम पार्ट में कहा था कि आप अगर डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो आपको प्री मेडिकल एग्जाम्स पास करनी पड़ेगी। आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो इंजीनियरिंग एग्जाम पास करनी पड़ेगी। आपको योग्यता का प्रमाण देना पड़ेगा किसी भी वस्तु को। इसीलिए अध्यात्म में आने के लिए भी आपको अपने आप को तैयार करना पड़ता है और हर क्षण, हर पल हम सामर्थ्य योग के अभ्यास से अपने मन को नियमित करके, यम नियम का पालन करके, ध्यान, धारणा, समाधि का अभ्यास करके हम सतत ये आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये सारी चीजें करके हम क्या करना चाह रहे हैं? हम ये करना चाह रहे हैं कि मन की एकाग्रता हो, हमारी बाह्य वृत्तियां जो है वो अंतर्मुखी हो, वो आत्मवृत्ति में चली जाए और वृत्ति सारूप्य मित्र, जैसे मैंने पिछली बार कहा था कि जब हम हमारी वृत्तियां आत्मा से एकात्म होके जब चलती है, तो फिर कार्य सब होते हैं। हम पिता भी होते हैं, हम पुत्र भी होते हैं, हम ऑफिस का काम भी करते हैं, हम बिज़नेस भी करते हैं, हम पति भी होते हैं, पत्नी भी होते हैं। सब बाह्य दृष्टि से सब चल रहा होता है। पर हमारी वृत्ति जो है वो आत्मिक होती है। उसके हर कर्म के साथ हम उसके कर्तृत्व में और भोक्तृत्व में नहीं जुड़ जाते। We are not doer and we are not recipient of the results of that work. And it is such a beautiful state of being.
It is a beautiful state of being. That is what we're trying to achieve here. That I do everything, but I do it as an instrument of my God and Guru, not as a doer. अभी हम थोड़ा सा अच्छा होता है तो हम उत्साह में आ जाते हैं, थोड़ा सा नीचे कुछ हमारे अनुरूप नहीं होता है तो हम नीचे गिर जाते हैं, थोड़ा सा कुछ होता है तो हम डगमगा जाते हैं। तो यहाँ पे जो कहना चाह रहे हैं कि जो अधिकारी है उसका निरूपण है, हम सब अधिकारी हैं क्योंकि हमारे अंदर उत्सुकता है, हम जानना चाहते हैं, हम इस समय में कुछ और भी कर रहे हो सकते थे, पर हम ईश्वर को जानना चाहते हैं, स्वयं को जानना चाहते हैं। तो आपको ये पता तो है कि आप संसार बंधन में बंधे हैं, पर आप मुक्त भी होना चाहते हैं। ये अगर आप में अभिप्सा है, ये मुमुक्षुत्व है, जो एक गुण है अभ्यर्थी का, इसमें मुमुक्षुत्व होना चाहिए। तो अब आपकी बुद्धि तो ये जानती है कि मैं पत्नी हूँ, मेरा पत्नी का दायित्व है, मैं पति हूँ, मेरा पति का दायित्व है, मैं माँ हूँ, मेरा माँ का दायित्व है, मैं ऑफिस में काम करता हूँ, मेरा ऑफिस का दायित्व है। ये बात तो आपकी बुद्धि में बैठी हुई है। अब धीरे-धीरे जैसे हम इस ग्रंथ में आगे बढ़ेंगे, आपको ये पता लगने लगेगा कि ये सब these are all external attributes. These are imposed on your personality. They are not you. अभी आप आपसे कोई प्रश्न पूछे कि आप कौन है, तो आप अपना नाम बताएंगे। मेरे पास कौन सी गाड़ी है ये बताएंगे। आपका घर कहाँ है, आप किस शहर में रहते हैं, विच कॉन्टिनेंट यू लिव, है ना। आपकी पिताजी कौन है, माताजी कौन है, आपकी पत्नी कौन है, आप कितना पैसा कमाते हैं, आपके पास कितना बड़ा घर है, आपके बच्चे क्या करते हैं। नाउ जस्ट फॉर अ मोमेंट, अभी जब मैं बात कर रहा हूँ, पे अटेंशन टू व्हाट आई एम ट्राइंग टू से एंड थिंक। एक लाइन है, इसको लिख के एंड कॉन्टेम्पलेट फॉर दिस सेशन, आज के सेशन से जो जाने की, व्हाट इज योर्स इज नॉट यू। जो मेरा है वो मैं नहीं हूं। जो मेरा है वो मैं नहीं हूं। एंड इट इज ट्रू। सोचो, कार है, अगर मेरे पास कार है तो कार मेरी है, मैं कार नहीं हूं। आप अगर गहनता से सोचें तो आपको समझ आएगा कि हाँ, ये बात तो सही है कि कार मेरी है, मैं कार नहीं हूं। बट आप जो व्यवहार कर रहे हैं और जैसे-जैसे आप आगे चलते जाएँगे, अपने व्यवहार पे, अपने चिंतन पे आपको हँसी आने लगेगी। आपको लगने लगेगा कितना मूर्खतापूर्ण है, और मूर्खतापूर्ण है भी। इसीलिए तो दुःख है, इसीलिए तो बंधन है। और ये मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि बंधन हमने बाँधे या बंधन हमारे ऊपर थोपे गए, ये हमको सोचना पड़ेगा, जब हम अध्यात्म में आए तो। एक छोटी-सी कथा गुरुदेव अच्छे से सुनाया करते थे कि एक बंदर होता है, बंदर को जो पकड़ते हैं ना, तो बंदर को पकड़ने के लिए पेड़ में गड्ढा कर देते हैं और उसके अंदर मूँगफली डाल देते हैं। उसमें मूँगफली उसमें गड्ढा इतना ही बड़ा होता है कि उसमें हाथ जब खुला हो तो जा सकता है। अगर मुट्ठी बाँध ली तो बाहर नहीं आता है। तो बंदर उस मूँगफली को पकड़ के और बाहर निकालना चाहता है। अब उसने मूँगफली पकड़ के और पेड़ से हाथ को बाहर निकालना चाह रहा है और वो फँस जाता है। मूँगफली उससे छूट नहीं रही है। वो मूँगफली छोड़े तो हाथ निकल जाएगा और परेशान हो जाता है। इतने में कोई व्यक्ति आके जो बंदर पकड़ना चाहता है, वो पकड़ लेता है। हम सब लोगों की भी स्थिति ऐसी है। हम ये सोच रहे हैं कि हमारे चलाए से सब चल रहा है। हमारी चलाए से कुछ नहीं चल रहा। हम आज हैं, कल नहीं है। संसार तो चलता रहेगा। हाँ। तो ये जो कर्ता भाव में हम गहनता से चले गए हैं, इससे बाहर आना, यही संसार का बंधन है। एक सुंदर कथा और स्वामी अखंडानंद जी सुनाया करते थे कि एक महात्मा किसी के घर ठहरने गए, तो बड़े ज्ञानी पति-पत्नी थे और जो महात्मा ठहरे तो वो उनके बगल के कमरे में ठहरे। तो एक रात को दोनों ज़ोर-ज़ोर से लड़ने लगे, तो महात्मा को जाके करना पड़ा कि क्या बात है? तो पत्नी बोली कि मैं अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहती हूँ, पति बोला मैं अपनी बच्ची को इंजीनियर बनाना चाहता हूँ। तो दोनों इसलिए हमें झगड़ा हो रहा है कि हम इंजीनियर बनाएँ कि डॉक्टर बनाएँ। तो तो महात्मा ने कहा कि आप ये भी तो पूछे कि बच्चे से भी तो पूछे क्या करना चाहता है? तो बोलते हैं बच्चा अभी हुआ कहाँ है?
सोचने की बात ये है कि हम अपने मनोराज्य में, इसको मनोराज्य बोलते हैं, हम अभी आगे जब जाएँगे, that this whole creation that you see around you is not as real as you think. आप जितना इसको सत्य समझ रहे हो उतना सत्य ये है नहीं। उसमें आप जितने आसक्त हो रहे हो उतना वो आसक्ति का कारण नहीं है। उसके पीछे आप जितना परेशान हो रहे हो उतना परेशान होने का कारण नहीं है। ये तो आनंद मग्न रहना है, आनंद में रहना है, जो परिस्थिति हो बाहर। अंतस में कूटस्थ स्थिति इसको बोलते हैं कि जैसे जिस पे हम पहले मोची होते थे ना, जूता बनाते थे, जूता रखने के लिए वो एक लोहे का एंविल होती थी जिसको जिसके ऊपर ठोक के बनाते थे। तो जैसी उसकी स्थिति होती है कि वो हिलता नहीं है, कुटस्थ होता है, ऐसी अंदर से हमको कुटस्थ होना है। बंधन के बारे में ये जानना है कि जो बंधन है, उसमें अभी तो हमारी बुद्धि ऐसी कि हम बंधे हुए से लगते हैं, हमको अपने आप को बंधे हुए से लग रहे हैं। धीरे-धीरे हम जब देखेंगे और यात्रा आगे बढ़ेगी और आप अपने अभ्यास अच्छे करते चले जाएँगे, आप में वैराग्य जागृत होगा, विवेक जागृत होगा, तो सब करते हुए भी आप बड़ी आनंद की स्थिति में रहेंगे और वो अद्भुत स्थिति है। आपका आनंद बाहर की किसी भी वस्तु पे निर्भर नहीं करेगा। सोच के देखिए कि आप सतत उस आत्यंतिक आनंद की अनुभूति में, अत्यंत दुःख निवृत्ति में जी रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो बात कहना चाह रहे हैं कि आप जानते तो हैं कि आप बंधन में हैं, पर आप उससे मुक्त हैं, मुक्त हो सकते हैं, आपके अंदर ये सामर्थ्य है, ये भी आप जानते हैं। ये संकल्प लें, अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ये संकल्प लें कि मुझे सब बंधनों से, सब दुखों से, सारे जितने भी मेरे अंदर मोह, कामना, वासना, इन सब से मुझे मुक्त होना। मुझे एक दिव्य, तेजस्वी, ओजस्वी जीवन जीना और देखें ईश्वर कैसे आप पे कृपा करेगा। जो अत्यंत अज्ञानी ना हो, यहाँ पे अज्ञानी का अर्थ आपकी बौद्धिक क्षमता से नहीं, ज्ञान के प्रति आपकी ज्ञान को ग्रहण करने की क्षमता से है। जैसे अभी मैं आपसे बात तो कर रहा हूँ, आप में से सब बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, पर हर व्यक्ति इस ज्ञान को अलग-अलग दृष्टि से ले रहा है। कोई इसको गहराई से लेके चिंतन करेगा, उसका श्रवण, मनन और निधिध्यासन करेगा। कोई सुन के बोलेगा अच्छा है, कोई सुन के बोलेगा ठीक है, पर प्रैक्टिकल बात नहीं है। कोई सोचेगा हाँ है, समझ में तो आ रहा है, पर मैं तो मैं तो संसारी हूँ, मैं कैसे इसको कर सकता हूँ? अलग-अलग दृष्टि से आप देखेंगे, तो अत्यंत अज्ञान की अवस्था में जीना वाला वो व्यक्ति है जो मोह शोक में पड़ा हुआ है। वो अज्ञानी है, जो मोह में पड़ा हुआ है, बंधन में पड़ा हुआ है। थोड़ा बंधन का ज्ञान होना ठीक है कि पता है कि मैं बंधन में हूँ, वो ठीक है। पर जो व्यक्ति इससे बाहर निकलने के लिए उत्सुक नहीं है, जिसमें ज्ञान की अवस्था नहीं है, पूर्ण ज्ञान हो तो फिर उसको इसकी आवश्यकता नहीं है, पर अज्ञान की अवस्था में वो है, उसको नित्य अनित्य की पहचानी, इसीलिए तो शास्त्र में आ रहा है। तो थोड़ा उसमें ज्ञान, थोड़ा-सा ज्ञान ये होना चाहिए कि वो जाने कि हाँ, मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ। मैं आत्यंतिक दुःख निवृत्ति, आई वांट टू गेट rid of entire misery of my life. I want to this whole thing around me that is causing me so much of misery, pain, sorrows. I just want to get rid of all this. मैं इन सब से मुक्ति चाहता हूँ। मैं अत्यंत आनंद में जीना चाहता हूँ। बस इतना सा आप में हो तो आप इस इस जो ये पुस्तक है, ये जो ज्ञान है, ये जो अद्वैत वेदांत है, योग वशिष्ठ है, इसको पढ़ने समझने के आप अधिकारी हैं। तत्वज्ञानी जिसने तत्व को जान लिया, जिसने जान लिया कि सब में ईश्वर है, वो जो आधारभूत मूलभूत कारण है, जब हमने बात की कि उपादान कारण जो है, जो सोना जो है, उसी से गहने बन रहे, गहना कान की बाली हो सकती है, कुंडल हो सकता है, वो झुमका हो सकता है, पायल हो सकता है, बिछिया जो भी हो सकता है, पर जो बन रहा है वो तो सोने से। बस ऐसी ये समष्टि, एवरीथिंग इज अपीयरेंस, एवरीथिंग इज अपीयरेंस ऑफ दैट ब्रह्मन। उस तत्व से ही तो सब बना है। समुद्र की सारी लहरें, हजारों लहरें हो, लाखों लहरें हो, करोड़ों लहरें हो, बनी तो सब समुद्र के जल से ही है। और लहरें और समुद्र अलग अलग नहीं है। इस पे मैंने आपको प्रथम पाठ में चिंतन के लिए कहा था, आपने कितना चिंतन किया ये तो आप जाने, पर आप जितना गहराई से कुछ चीजों पे चिंतन करेंगे, उतना आपको जितना जितना चिंतन करेंगे उतनी बुद्धि खुलती चली जाएगी और आप और अधिकारी होते चले जाएंगे।
जहाँ तक अज्ञान की बात है, मैंने प्रथम पाठ में कहा था आपसे कि जब अज्ञान होता है तो जो वस्तु जो है वो दिखाई नहीं देती और जो नहीं है वो दिखाई देती है। जैसे मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल दिया था कि ज़मीन पे अगर एक रस्सी पड़ी है और अंधेरा है, आपके मन में सर्प का भय है, साँप का भय है, तो वो रस्सी आपको साँप दिखाई देती है। होता कुछ नहीं, ना रस्सी बदलती है, ना ना कुछ भी नहीं बदलता, ना जो जगह है वो नहीं बदलती। केवल जब प्रकाश हो जाता है, तो वो रस्सी साँप हो जाती है। बस यही ज्ञान है। आप अभी जिसको मेरा बेटा, मेरा पति, मेरा घर, मेरी गाड़ी, ये सब आप करके दुखी हो रहे हैं, चिंता कर रहे हैं और एक बंधन बाँधा हुआ है। जब आप इससे मुक्त होते कार्य सब करते हैं, आप इसको अन्यथा न लें, बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करें। अपने कर्तव्य से च्युत नहीं होना है, अपने कर्तव्य से दूर नहीं जाना है। आपको अच्छा पुत्र होना है, आपको अच्छा पति होना है, आपको अच्छा पिता होना है, आपको अच्छा पत्नी होना है। पर जब बंधन के भाव से करते हैं, तो वो आपके मस्तिष्क पे एक बोझ डाल देती है। आप उसके भार में दबने लगते हैं और आत्मा का स्वभाव उन्मुक्त है, आत्मा मुक्त रहना चाहता है। तो आप जितना बंधन से दूर रहेंगे, जितना निरपेक्ष होके, निष्पक्ष होके जीवन को जिएंगे, उतना अच्छा। एक बेटा जो बंधन में, मोह में बंध के कार्य कर रहा है, वो उतना नहीं कर पाएगा अपने माता-पिता के लिए जितना एक निरपेक्ष, निष्पक्ष बेटा कर सकता है। एक पति उतना नहीं कर पाएगा जितना जितना कि एक निष्पक्ष, निरपेक्ष पति कर सकता है। इसको आप सभी संबंधों में घटित कर सकते हैं। ये जो मैं बात कह रहा हूँ, ये अनुभव में आने की बात है कि मैं कार्य तो कर रहा हूँ। मैंने अपने 200% I have put all the efforts to provide food for my family, to provide shelter for my family, to give them all resources. I am doing my best to my best of my ability. And after that, I should कट ऑफ ऑफ दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये आपको धीरे-धीरे आता जाएगा जैसे-जैसे हम आगे बढ़ेंगे। अब हम सामर्थ्य योग की जो हम अभ्यास करेंगे उसमें भी इन बातों को मैं थोड़ा कवर करूँगा। पर ये मैंने इसलिए गहनता से कहा कि थोड़ा-सा चिंतन करें कि अज्ञान क्या है? अज्ञान ये है कि जो है वो दिखाए। जो शाश्वत है, ये शरीर नश्वर है, ये संबंध नश्वर है, अशाश्वत है, ये वस्तु है अशाश्वत है। इसका हम दिन-रात चिंतन कर रहे हैं और जो हम हैं उसके बारे में 5 मिनट, 1 क्षण भी हम दिन भर में नहीं निकालते कि मेरा स्वरूप क्या है। तो स्वरूप की को न जानना ये अज्ञानता है और जो शाश्वत नहीं है, जो डिफरेंशिएशन करने की जो बुद्धि है, जो जो भेद बुद्धि है, उसके द्वारा हम ये मेरा बेटा इसको मैं सब दे दूँगा, ये मेरा बेटा इसको मैं सब कर दूँगा, ये मेरी बहन, ये ये जो भाव आपके बीच में आपके अंदर आ रहा है, ये अध्यात्म से खुल जाता है। जब अध्यात्म में आते हैं, तो आप आवश्यकता के अनुरूप मेरे धन की आवश्यकता किस कार्य के लिए अधिक है? अगर मैं उस धन को बैंक में रख के जाऊँ और उसी धन से मान लो किसी गरीब की शिक्षा होती हो, उसको भोजन मिलता हो, क्योंकि सभी में तो ईश्वर है। मेरे समय से किसी के दुःख की निवृत्ति होती है, तो उस समय मैं किसी की सेवा में लगाऊँ। मेरे कोई कार्य करने से अगर समष्टि का भला होता है, क्योंकि समष्टि में भी वो ईश्वर व्याप्त है। क्योंकि हम उपादान कारण को देख रहे हैं, हम निमित्त कारण को नहीं देख रहे। तो धीरे-धीरे आपकी बुद्धि खुलने लगेगी ईश्वर की कृपा से, आपकी आराधना से, आप जो निधिध्यासन करेंगे, मनन, श्रवण, मनन, निधिध्यासन उससे खुलने लगेगी। तो इस पे मैं बहुत लंबी चर्चा कर सकता हूँ, पर मेरे हिसाब से आप ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जो मैं गहन बात आप तक पहुँचाना चाह रहा हूँ, उसको आप समझें, कि आप जैसे संसार को देख रहे हैं, वो दृष्टि सही नहीं, वो अज्ञान की दृष्टि है और हम ज्ञान की दृष्टि प्राप्त करना चाहते हैं। जो पहले कथा रूपी उपाय से युक्त रामायण के बाल, अयोध्या आदि सभी कांडों का विचार परिशीलन करके मोक्ष के उपायभूत इन वैराग्य आदि 6 प्रकरणों का विचार अनुशीलन करता है, वह विद्वान पुरुष इस संसार में जन्म नहीं लेता। वह यहाँ के जन्म आदि दुखों से सदा के लिए छुटकारा पा जाता है। अभी इसमें कहना चाह रहे हैं कि जब आप शास्त्र को पढ़ते हैं, गुरु की वाणी को सुनते हैं, उस पे मनन करते हैं, निधिध्यासन करते हैं, ऐसे बहुत सारे
हजारों व्यक्ति है, ऐसे बहुत सारे परिवार है जहाँ पे आप अगर आज उनको देखें और 4 वर्ष पहले देखें, जब हमने या 5 वर्ष पहले उनको देखें, ऐसे कोई लोग अपनी अनुभूति भी बताना चाहते हैं तो इन इन पार्ट के बीच में बता सकते हैं। इससे दूसरों को भी मोटिवेशन मिलता है, उनको समझ आता है कि कैसे वो संसार में घुसे हुए थे, कैसे उनके ऊपर चिंता, भय, क्रोध, अवसाद हावी था। अब कैसे वो शांत स्थिर जीवन जीते हैं। अपना कर्तव्य और अच्छे से कर रहे हैं, अपनी अपनी ड्यूटी अच्छे से कर रहे हैं और जहाँ 100 100% करते थे वहाँ 200% कर फिर भी वो आनंद में। उनके शारीरिक आदि व्याधि कम है, मानसिक रोग कम है, उनके मन में बोझ कम है, मोह कम है और आनंद की अनुभूति बढ़ रही है। ऐसा अवश्यम भावी आपके अंदर होगा। जो ये बंधन काटने की बात है, इसमें फिर 2 गहन बातें। एक बात ये कि एक होता है जीवन मुक्त। जीवन मुक्त व्यक्ति वो है, जैसे आप किसी भी धर्म को उठा लें, सनातन धर्म को उठाएँ या आप पारसी धर्म को उठाएँ या जैन धर्म किसी को भी धर्म को उठाएँ या बौद्ध धर्म को उठाएँ, तो आप ये देखेंगे कि मुक्ति की बात आती है कि व्यक्ति मुक्त एक मुक्ति की बात आती है मृत्यु के उपरांत, जब हमने ये शरीर छोड़ दिया और एक मुक्ति की बात आती है इस मुक्ति पे जो वेदांत है वो मानता तो है पर उसका उसका एक लॉजिक और भी है। वो ये बोलता है कि किसने देखा कि स्वर्ग है? किसने देखा वैकुंठ है? किसने देखा कि मृत्यु के बाद जीवन है? क्योंकि कोई जाता है तो वहाँ से लेटर तो लिखता नहीं है कि मैं यहाँ पहुँच गया हूँ, सब सकुशल है और अब मैं वैकुंठ में बिल्कुल बराबर पहुँच गया हूँ। तो ये चिंतन की बात आती है कि मुक्ति अगर है तो क्या मुक्ति जीवन में रहते हुए प्राप्त हो सकती है? तो 2 इसके विभाग हैं। एक विभाग है जीवन मुक्त। जीवन मुक्त वो व्यक्ति है जो अभी इसमें आगे भी पाठ में आएगा, पर जीवन मुक्त वो व्यक्ति है जो सारी कामना, वासना और राग द्वेष से दूर रहता है। उसके प्रारब्ध कर्म जो पूर्व में उसने कर्म किए, जैसे एक पहिया हो, बच्चे पहले खेलते थे ना टायर से, तो टायर को एक डंडा मारा तो उसको घुमाया तो वो दूर तक जा रहा है। अब एक बार डंडा मारा या एक बार घुमाया पर वो जब तक उसमें वो काइनेटिक एनर्जी है वो घूमता रहेगा। या आपने एक तीर छोड़ा, तो एक बार तीर छोड़ दिया तो वो इस अपनी स्पीड से वो जितना उसमें वेग है वो जाता रहेगा। एक बार ऐसे जो पूर्व के कर्म है जब आपको आत्मज्ञान नहीं होता है, उस समय आपने जो कर्म किए थे, उस कर्म का जो जो शेष बचे उसका फल जो शेष बचा होता है वो प्रारब्ध कर्म कहलाते हैं। अभी आगे चर्चा भी आएगी कि प्रारब्ध बड़ा है, पुरुषार्थ बड़ा है, बहुत सारे इसमें गहन विषय आते हैं जीवन के। तो जीवन मुक्त व्यक्ति वो है जो कि करता सा दिखाई देता है। वो किसी का पति होता सा दिखाई देता है। वो किसी का पुत्र होता सा दिखाई देता है। वो कि कोई जॉब करता सा दिखाई देता है। वो भोग रतो वा योग रतो वा, वो जो भी कर रहा होता है वो करता सा दिखाई दे रहा होता है। पर उसकी जो वृत्ति है वो आत्मिका वृत्ति होती है। जैसे मैंने बोला था कि वृत्ति सारूप्य मित्र, जब आत्मनिष्ठ वो हो जाता है तो उस शरीर से होने वाले कार्य के प्रति उसके फल से उसका कोई लेना-देना नहीं होता। अब वो नए कर्म के बंधन नहीं बाँधता, वो नए फल को पैदा नहीं करता और जब तक उसका प्रारब्ध कर्म होता है, उसका शरीर चलता है और उसके बाद वो जो है मुक्ति को प्राप्त करता है, जो मरणोपरांत की मुक्ति है। तो एक जो है वो जीवन मुक्त है, जो जीते जी इसी शरीर में और अध्यात्म करना भी यही चाहता है, अपने बंधनों से मुक्ति, अपने दुःख से मुक्ति, जितने भी आपके पुरुषार्थ हैं वो सब चलते रहेंगे। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चतुष्ट आपका जो पुरुषार्थ चतुष्ट है वो चलता रहेगा। पर इन सब के बाद में अपने दुःख से, अपने मोह से, अपने जो अज्ञान है, इससे मुक्ति आपको जीते जी भी मिल सकती है। तो इस पे भी हम आगे और चर्चा करेंगे, पर यहाँ जो ये बात कह रहे हैं कि वो जब कर्मफल शेष नहीं रहता, जब वासना शेष नहीं रहती, तो ये शरीर फिर से कोई रूप धारण नहीं करता है। इट डज़ नॉट टेक एन अपीयरेंस अगेन। अब इसमें सूक्ष्म बात समझने की है और आपको यहाँ से अध्यात्म जो सामर्थ्य योग का बहुत बड़ा एक लेसन भी मिलेगा कि
You are what your वृत्तिज हैव बीन, जो आपके अंदर, जो डिजायर्स आपके अंदर आ रहे थे, आप अभी मानते हैं कि ये ईश्वर का दिया दुख है, ईश्वर का दिया शरीर है, ये सब अध्यात्म सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके अपने ऊपर दे देता है. इट मेक्स यू मोर रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल. यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर entire existence. You are responsible for every single thing, and it is a beautiful aspect of it. कि ये आपको कायर कातर ऐसा नहीं बनाता, भगोड़ा नहीं बनाता कि मैं संसार से भाग जाऊं, चीजें नहीं नहीं नहीं, ये बिल्कुल नहीं होता. अध्यात्म में इट मेक्स यू रिस्पॉन्सिबल, इट मेक्स यू मोर रिस्पॉन्सिबल, इट मेक्स यू रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी सिंगल थिंग दैट यू डू. और जब हमारे अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है टू एक्ट प्रॉपरली, to understand ourselves properly, then life changes for you. Otherwise हम क्या बोलते हैं, मेरे दुख का कारण ये है, इसने ऐसा किया इसलिए मैंने ऐसा किया, इसने ऐसा किया इसलिए ऐसा, अगर ऐसा नहीं होता तो ऐसा हो जाता, अगर वैसा नहीं होता तो वैसा हो जाता, बस इतना सा थोड़ा सा रह गया नहीं तो ऐसा हो जाता. हम हर समय ये बात करते हैं. ऐसा नहीं है. आप इस भी पुस्तक में जब हम आगे और जाएंगे तो आप देखेंगे कि कैसे वृत्ति के अंदर वृत्ति के अंदर वृत्ति के अंदर वृत्ति है, कैसे हम अपने संसार को क्रिएट खुद कर रहे हैं. इससे दो फायदा है. इससे एक फायदा ये कि वी अंडरस्टैंड कि अभी तक मैंने गलत संसार क्रिएट किया था, दैट इज फाइन. सेकंड थिंग इज दैट इफ आई कुड क्रिएट रॉन्ग surrounding, I can create right as well. It gives you power, it empowers you, it gives you power कि मैं अपने अपने चित्त की वृत्तियों को नियंत्रित करके अपने समष्टि अपने संसार का निर्माण खुद करूंगा, मैं जैसा चाहता हूँ. मैं इसको शुद्ध पवित्र दिव्य तेजस्वी ओजस्वी आनंदमय चाहता हूँ, और आनंदमय होगा. तो जो मैं बात कह रहा था, सूक्ष्म बात मैं कह रहा हूँ कि हर एक वृत्ति, प्रत्येक वृत्ति जो आपके अंदर उठ रही है, इट वो व्यर्थ नहीं जाती है. इसलिए आपको बड़ा सावधान रहना पड़ेगा. आध्यात्मिक व्यक्ति बड़ा एकदम सावधान चलता है. एक क्षण के लिए भी गलत विचार नहीं, एक क्षण के लिए भी बुरा आचरण नहीं, एक क्षण के लिए भी किसी से ईर्ष्या राग. क्यों? क्योंकि आप जो वृत्ति बना रहे हो उस वृत्ति का, अभी फिर से उसी बात पे आ जाते हैं कि उपादान कारण जो है, जो स्वरूपता जो कारण है, जैसे कंगन के लिए सोना, बाली के लिए सोना, तो सोना विल ऑलवेज बी देयर. इट कैन चेंज इट अपीयरेंसेस बट द गोल्ड विल ऑलवेज बी देयर. सिमिलरली आपकी जो वृत्तियां हैं, दीज आर फॉर्म ऑफ एनर्जीज, एंड जब आपकी एनर्जीज कंसोलिडेट होती है, दैट बिकम्स अ मैटर. बस इतनी सी बात है. आप आज से 10 साल पहले सोचते होंगे घर बनाना है, घर लेना है, घर बनाना है, घर लेना है, घर बनाना है, घर लेना है, घर बनाना है. Gradually your vrittis, your thought process have consolidated and now you have a house. आप में से जो मैरिड है, दो they used to think कि पहले अपनी पत्नी में उनको सारा संसार दिखाई देता था. सब कुछ दिखाई देता था, और या स्त्री को पुरुष में, पुरुष को स्त्री में, या जैसे भी माने, और धीरे से उनकी शादी होती है एंड दैट बिकम्स अ कंसोलिडेट, सो दैट बिकम्स अ रियलिटी. नाउ अभी हम अब इस अध्यात्म में घुस रहे हैं, तो इट इज सो इंटरेस्टिंग, सो इंट्रिगिंग. अगर आप इसमें थोड़ी सी बुद्धि लगाएं, थोड़ा सा परिश्रम लगाएं, तो यू विल अंडरस्टैंड दैट इट विल ओपन अप doors for infinite happiness for you. It will make you so intelligent and a logical thinker. ये बात है कि जो वृत्ति उठ रही है, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो अभी मैनिफेस्ट नहीं हुई है. जो अभी मैनिफेस्ट नहीं हुई है, वो आगे जाके कंसोलिडेट होके और उस रूप में वो उभर के आएगी. इसका मतलब ये है कि जो भी विचार आप कर रहे हो, आपने जो भी विचार किया, जो वृत्ति बनाई, इट विल नॉट गो इन वेन. वो कभी वेस्ट नहीं जाएगी. इसलिए अब मैं जो वृत्ति बनाऊंगा वो आत्मिक जो आत्मा से जुड़ी हुई वृत्ति वो बनाऊंगा, जो मेरे स्वरूप की है, आनंद की वृत्ति. यही हम सामर्थ्य योग में करते हैं. ऐसे ही हम प्रकाश का दर्शन करके करते हैं, जो प्रकाश की अनुभूति करके करते हैं. तो आप इस बात को बहुत आगे जितना जितना जाएंगे, इस बात को आप समझते जाएंगे कि जो वृत्ति बनती जा रही है, जो वृत्ति हमारे अंदर बन रही है, वो वृत्ति एनर्जी के फॉर्म में, और वो एनर्जी जब कंसोलिडेट होती है, देन इट बिकम्स अ मटेरियल फॉर्म, एंड इट एक्सप्रेसेस इटसेल्फ इन अ विजिबल फॉर्म, जो हमको पंच भौतिक शरीर से दिखाई देती है. तो यहाँ पे ये जो मुक्ति की बात कर रहे हैं, ये मुक्ति की बात ये कर रहे हैं कि मैं इस समष्टि में रहते हुए भी, क्योंकि मेरे कुछ प्रारब्ध कर्म है,
इस शरीर को धारण करते हुए भी मैं इसमें रहूँ, पर अत्यंत दुःख निवृत्ति की स्थिति में रहूँ। ये बात यहाँ पे कर रहे हैं। शत्रुओं का मर्दन करने वाले नरेश, यह रामायण पूर्व और उत्तर 2 खंड से युक्त है। इसमें एक और बात है कि आप जैसे-जैसे अपनी वृत्ति बदलते जाएँगे, आप रामायण पढ़ने लगे। रामायण, रामचरितमानस पढ़ने लगे। आप देखिए हम सुंदरकांड का पाठ भी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? वो बाह्य बहिरंग साधना है। हो सकता है किसी-किसी महापुरुष को इन सब चीज़ की आवश्यकता ना हो, पर हम जैसे अति साधारण लोगों के लिए अपनी वृत्ति को संसार से हटा के, दूषित वृत्तियों से हटा के और ईश्वरीय चिंतन में लगाना। ईश्वर के, अगर बाह्य वृत्ति को, अगर हम बाहर जाने वाली, अगर आपकी बाहर जाने की वृत्तियाँ रुक गई तो आवश्यकता नहीं है। पर अगर आपकी वृत्ति अभी भी संसार का चिंतन कर रही है, आप 24 घंटे में से 23 घंटे आप संसार का चिंतन ही कर रहे हैं, 23 घंटे के 24 घंटे ही संसार का चिंतन चल रहा है, तो आपको एक बार विचार करना पड़ेगा कि मेरे को बहिरंग साधना करनी पड़ेगी। एक इष्ट चुनना पड़ेगा, इष्ट को चुने, राम को चुने, कृष्ण को चुने, शिव को चुने, एक इष्ट को चुने। उसमें अपनी भाव आरोपित करें कि ये मेरा पिता है, ये मेरा सर्वज्ञ, मेरा स्वामी है। उस भाव के आवेग से आपकी वृत्तियां जो है, उसकी वृत्ति सारूप मित्र, उसकी आपकी जो वृत्तियां है, उस परमपिता परमेश्वर की वृत्तियों से, उस आत्मिक वृत्ति से के अनुरूप होने लगे। ये जो आपको सूक्ष्म ज्ञान है, ये सूक्ष्म ज्ञान है कि अब आपकी वृत्तियां संसार में घुसे हुए दुखी, दरिद्र, पीड़ित लोगों के चिंतन चिंतन करने से नहीं, आपकी वृत्ति जो है ईश्वर के चिंतन से जो वृत्तियां उत्पन्न हो रही है, वो वृत्तियां आपको देवी बनाती है, आपको दिव्य बनाती है, तेजस्वी बनाती है, ओजस्वी बनाती है। और फिर आप देखते हैं कि आपकी दृष्टि बदलती है, विवेक बदलता है, वैराग्य उत्पन्न होता है, आप सारा कर्म करते हुए बड़े आनंद की स्थिति में जीते हैं। तो यहाँ पे ये बात करें, इसलिए कुछ जीवन में नियम बनाए, कैसे उठना है, उठते ही कैसे ईश्वर का ध्यान करना है, कैसे जो ऑटो सजेस्टिव थेरेपी जिसकी हम थोड़े समय बाद बात करेंगे, कैसे वो मेरे को करना है, अपने मस्तिष्क की वृत्तियों को कैसे उच्चतर बनाना है, कैसे ज्ञान की अवस्था में जीना है, कैसे खाना है, कैसे सोना है, कैसे व्यवहार करना है, स्वयं को कैसे देखना है, दूसरों को कैसे देखना है। ये छोटे-छोटे से अभ्यास है, बस यही अध्यात्म है। जैसे-जैसे ये बदलते चले जाएंगे, जीवन रूपांतरण होता चला जाएगा। तो इसलिए राम की कथा की जहाँ यहाँ पे बात आती है, ईश्वर की कथाओं का, उनकी लीलाओं का चिंतन करना एक कलयुग में, जिसमें इतनी इतनी बुद्धि को भ्रमित करने वाली चीजें हैं, उसमें ये सबसे अच्छा सुंदर साधन है। इसलिए कोई पाठ करने का नियम बना ले, माला का नियम बना ले, जप का नियम बना ले, ईश्वर की जो जो छवि आपको अच्छी लगती हो, आपको शक्ति स्वरूपा काली, दुर्गा, सरस्वती जो अच्छी लगती हो, आपको परमपिता परमेश्वर की जो जो आपको चरित्र अच्छा लगता हो, राम जी का हो, कृष्ण का हो, शिव का हो, उसको इष्ट बना लें। जिस छवि में आपकी वृत्ति जाती हो, ऐसी छवि को आप अपने मोबाइल में, अपने घर में बड़े और उसको देखें और उसके प्रति अपनी वृत्ति बनाएँ। आप देखिए कैसे-कैसे आपकी बुद्धि शुद्ध होती चली जाएगी। इसका एक उदाहरण आता है, वेदांत में आता है, यो यो यह प्रत्युत स स तद्भवत्। वेदांत का कहने का मतलब ये है कि जो जैसा 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 वृत्ति बना रहा है, कितना सुंदर सूत्र है जीवन का। आप इस पे चिंतन करना, जो मैं आपको दे रहा हूँ इस पार्ट में, कि जैसे जैसे आपका चिंतन हो रहा है, वैसे अभी भी जो जीवन है वो चिंतन के कारण ही। आपने चिंता की चीजों की, वस्तुओं की, तो आपका जीवन आज, इसके लिए किसी और को दोष न दे, इसका पूरा दायित्व अपने ऊपर ले ले कि हाँ, अभी जैसा मेरा जीवन है, ये भी मेरी वृत्तियों के कारण है। आज से मैं वृत्तियां शुद्ध कर रहा हूँ, ईश्वर को साक्षी रख के, गुरु को साक्षी रख के, अब मेरा जीवन दिव्य और सुंदर और तेजस्वी हो। देखें आप, बदलने लगेगा। तो जैसे आप वृत्ति करने लगेंगे, वैसे वैसे आपका जीवन वो दिव्य होने लगेगा उस वृत्ति के अनुरूप। तो यहाँ पे जो राम कथा की जो बात हो रही है, मैं इसलिए इस पे बल दे रहा हूँ क्योंकि अभी ऐसे कुछ धर्मगुरु चल पड़े हैं, ऐसे कुछ सो कॉल्ड, अब तो वेस्ट में तो अध्यात्म इज ऑलमोस्ट, नॉट ऑलमोस्ट, इट्स अ बिग बिजनेस, मल्टी बिलियन का बिजनेस है। वहाँ लोग
सेल्फ रियलाइजेशन करा देते हैं 7 दिन में, कुंडलिनी जागृत करा देते हैं और सब कुछ करा रहे हैं, है ना? ये सब मूर्खतापूर्ण बात है और पैसे कमाने के लिए अध्यात्म को इस्तेमाल कर रहे हैं। जो क्षोत्रिय है, जो निष्काम सेवा कर रहा है, जो निष्कामता से आपसे कुछ ना चाहते हुए जो कार्य कर रहा है, जिसको अनुभूति है, ऐसे जब आप महापुरुष के संगति में जाते हैं, तो जो आपको बुद्धि और विवेक जागृत होता है, वो किसी व्यापारी के पास जाने से वैसी आपको बुद्धि मिलने वाली नहीं है। तो यहाँ मैं इसलिए ये बात कहना चाह रहा हूँ कि कुछ मत पंथ संप्रदाय अभी ऐसे चल पड़े हैं जिसमें पूर्ण रूपेण वो ईश्वर उपासना का, बहिरंग साधना का निषेध करते हैं। जैसे हर व्यक्ति आत्मलब्ध है, बस दिन भर मोबाइल से वो खेलता रहे, टीवी देखता रहे, गंदी चीजें करता रहे, उसके बाद भी बस 10 मिनट, 15 मिनट ध्यान में बैठे और बोले मेरे को तो सब अनुभव, ऐसा नहीं हो सकता। जब तक यम नियम नहीं है, मैं तो आपसे शुद्ध शाश्वत बात कहूँगा, आपको कोई बात अच्छी लगे, ठीक है, कोई बात अच्छी ना लगे तो भी ठीक है। मेरा जैसे मैंने कहा कि मंत्री, वैद्य और गुरु को प्रसन्न करने वाली बात नहीं, सत्य है जो जो सबके लिए श्रेष्ठ है वैसी बात करनी चाहिए। तो मैं वही बात बोल रहा हूँ जो आपको मैं बहुत प्रामाणिकता से बात कहना चाह रहा हूँ कि बहिरंग साधना की आवश्यकता है हमारे जीवन में, क्योंकि संसार का प्रभाव है। इन नेत्रों से जो देख रहे हैं उसका मन पे प्रभाव है, जो सुन रहे हैं उसका प्रभाव है, जो जितना सब कुछ हमारी इंद्रियों से अंदर आ रहा है उसका प्रभाव है। उस प्रभाव को हटाने के लिए ईश्वर का प्रभाव, ईश्वर की वृत्ति, आत्मवृत्ति लानी पड़ेगी। इन्हीं दृष्टि से, इसी दृष्टि से सुंदर दिव्य देखना पड़ेगा, दिव्य सुनना पड़ेगा। इन हाथों से बहिरंग साधना, इसमें कोई छोटा बड़ा होने की बात नहीं है। इसलिए अपना कुछ नियम बना लें। एक घर में छोटा सा मंदिर हो, उसमें अपने इष्ट की मूर्ति हो, उसकी थोड़ी बहिरंग साधना हो, स्नान कराना, फूल चढ़ाना, ध्यान करना, उसको अपने बालक के जैसे, पिता के जैसे, माता के जैसे, जो भी दृष्टि से आप देखना है, एक संबंध आरोपित करके थोड़ा सा इसमें जाइए, थोड़ा अध्ययन कीजिए, थोड़ा सा रामचरितमानस का, थोड़ा सा गीता का, वेदांत का, इनका अध्ययन शुरू कीजिए। देखिए आपकी वृत्तियां बदलने लगेगी। और यही बात यहाँ कह रहे हैं कि जब हम ईश्वर की कथा का श्रवण करते हैं, उनका चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, उनके बारे में सुनते हैं, तो हमारी वृत्ति उनके जैसी होने लगती है। और जब उनके जैसे होने लगती है तो हमारी जो विवेक है वो खुल जाता है। इसलिए यहाँ पे ये बात कही है। इस पाठ को गहनता से समझने का प्रयास कीजिए। मैं ईश्वर को साक्षी रख के आपसे जो बात मैं कह रहा हूँ उसको बहुत स्थिरता से समझने का, शुद्ध बुद्धि से समझने का प्रयास कीजिए कि छोटे-छोटे अभ्यास को बदलते जाइए। बस छोटे-छोटे अभ्यास को, छोटी-छोटी वृत्ति को बदलते जाइए। बहुत बड़ी-बड़ी बातें करने से अध्यात्म नहीं होता। छोटी-छोटी बातों को के ऊपर ध्यान देने से, यम नियम पे ध्यान देने से ये बदलता जाएगा और आप देखिए कि आपकी अनुभूति में ईश्वर करे, आपकी अनुभूति में आए। हमारे समय का सदुपयोग जब हम बात कर रहे हैं और जब आपको ये ज्ञान प्रस्फुटित होता है तो विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशय। जब हृदय की ग्रंथियां खुल जाती है, जब आपके बंधन खुल जाते हैं, तो आपको वो ज्ञान का प्रकाश आपके अंदर अवतरित होता है। और क्षीयते चास्य कर्माणि, उसके सारे जो कर्म के बंधन है वो छूट जाते हैं। तो थोड़ा सा चिंतन कीजिए, जो पहले के पाठ में नहीं थे वो थोड़ा एक दूसरे से बात करके थोड़ा सा उपादान कारण, निमित्त कारण के बारे में बात कर लीजिए और जो हम बात करें एकत्व की उसको और गहनता से समझने का प्रयास कीजिए। आप सब लोगों को ईश्वर आंतरिक अनुभूति प्रदान करे, उस सच्चिदानंद का आपको दर्शन हो, आप अपने आप को एकात्म भाव से देख सके। इस समष्टि में जितना कुछ आप सोच के देखें। मैं आपसे एक छोटी सी और बात कर रहा हूँ कि जब हम अपने आप को, ये पूरा जो वेस्टर्न कल्चर है ये अपने आप को विशेष बनाने में लगा हुआ है कि मेरे पास अगर फरारी है तो मैं दूसरों से बड़ा। अब सोचिए अगर सबके पास फरारी है तो फरारी की वैल्यू क्या बचेगी? कुछ भी वैल्यू नहीं बचेगी। तो ये जो विशेष बनने का जो प्रयास संसार आपसे करवा रहा है ना, यहाँ पे दुख है। और अध्यात्म आपको अविशेष बना रहे कि सब कुछ तो मेरा है, आपकी प्रगति मेरी है क्योंकि एकत्व है। मैं ही तो आप में हूँ।
यो माम पश्यति सर्वत्र। सर्व जो सब जगह देखता है, सब में ईश्वर को देखता है, सब में स्वयं को देखता है, उसके लिए सबकी उन्नति, सबका आनंद, सबकी प्रगति, सब कुछ तो उसका स्वयं का ही है। तो आप देखें कि अनंत गुना आपके पास ऐश्वर्य हो जाएगा, अनंत गुना आपके पास धन संपदा हो जाएगी। क्यों आप छोटा-छोटा सा जीवन जीना चाहते हैं? तो थोड़ा-सा चिंतन करें और चिंतन करें, मनन करें, निधिध्यासन करें और इस आनंद की यात्रा पे हम चल पड़े ईश्वर की कृपा से और उत्तरोत्तर और आनंद हमको मिलता चला जाएगा। ओम का उच्चारण करते और फिर इस पाठ को यहीं विराम दें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम